गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा। तो सुबह मैं जल्दी उठ गई थी, 6 बजे उठ गई थी, पर मैं थोड़ा छत पे चली गई थी टहलने के लिए। और आज थोड़ा मैंने एक्सरसाइज वगैरह भी की। तो मैं किचन में 7 बजे आई थी। तो क्योंकि नमामि से मैंने पूछ लिया था रात में क्या बनाना है, तो उसने बोला आलू का पराठा बना देना। तो बस मैंने आकर कुकर में आलू चढ़ाए और इधर एक तरफ मम्मी की, मेरी और पापा की चाय चढ़ाई मैंने। फिर इसके बाद मैं आटा लगाऊंगी। इसके बाद देखती हूँ नमामि को उठाती हूँ। अभी तो ठंड, बच्चों का ठंड में थोड़ा टाइम वगैरह भी चेंज हो जाता है, तो देखते हैं इनका टाइम वगैरह भी चेंज होने वाला है। मिस वगैरह बोल रही थी इसकी कि इसका टाइम वगैरह चेंज हो जाएगा, जैसे ज़्यादा ठंड लगने लगती है तो बच्चों को टाइम चेंज कर देते हैं, क्योंकि सुबह उठने में भी दिक्कत होती है। और अभी नमामि को डबल से सर्दी हो गई है। अभी 1 महीने में मतलब दूसरी बार उसको वापस से सर्दी हो गई। अभी हम बाहर भी गए थे घूमने के लिए, तो मैंने उसको इतना कवर करके रखा, उसके बाद भी उसको सर्दी हो गई है। बच्चों को तो बहुत जल्दी असर पड़ता है इन सब चीज़ों का। अब मैंने उसको बिल्कुल हवा नहीं लगने दी, फिर भी ये सब मतलब सर्दी तो हो ही जाती है बच्चों को, कितना ही अपन बचा के रखो, पर जो होना है वो हो जाता है। तो इसलिए अभी मैं उसको दवा वगैरह भी नहीं दे रही हूँ। जैसे दवा दे देते हैं तो सर्दी बंद हो जाती है, पर वो अंदर ही अंदर रहती है, तो वो वापस, जैसे उसको मैंने दवा दे दी थी लास्ट टाइम, तो फिर से उसको सर्दी हो गई। तो इसलिए मैंने सोचा अब इस बार नहीं देती हूँ। वैसे वो ठीक है अभी तो, जैसे 2-3 दिन हो जाते हैं तो नॉर्मल हो जाती है। तो अभी उसको दूसरा दिन है आज, तो वो ठीक है। अभी तो स्कूल वगैरह भी जाने से मना नहीं कर रही है, जा रही है स्कूल वगैरह सब। और इधर मैं गर्म पानी पी रही थी, सुबह 1 गिलास गर्म पानी पीती हूँ। नमामि को पहुँचाने के बाद खाना वगैरह बनाना है, और आज मंडे है, मेरा फास्ट भी है, तो मैं पूजा वगैरह भी करूँगी। सोचती हूँ मैं अच्छे से भगवान की पूजा कर पाऊँ, पर नहीं कर पाती हूँ, काम में इतना समय हो जाता है। तो मैं गर्म पानी पी रही थी, बैठकर ही पीना चाहिए। और यहाँ पर चाय बन गई थी, फिर मैं पापा को, मम्मी को चाय दी, और मैं थोड़ी मीठी चाय पीती हूँ, तो मैंने और उसमें शक्कर ऐड करी। बट अब मैं सोच रही हूँ कि मीठा कम खाऊँ। मतलब खाने में भी, हमारे यहाँ खाने में भी मीठा डलता है, और मैं भी ऊपर से इसमें शक्कर वगैरह डाल के पीती हूँ, तो ये नहीं, अच्छा नहीं होता है। तो अब मैं सोच रही हूँ कि बिल्कुल कम कर दूँ, जैसा घर में पीते वैसा ही पीना शुरू करूँगी मैं। पर अभी वो धीरे धीरे आदत होगी मेरी। तो ये मैं छत पर आ गई थी। यहाँ पर ये देखो कितने अच्छे पेड़ वगैरह लगे सब, पर हमारी नमामि सब बेकार कर देती है। उसके बाद में वापस आ गई थी नीचे। कुकर ठंडा हो गया था, तो आलू वगैरह छीलना थे, मसाला वगैरह बनाना था। पराठा अभी बनाया नहीं है, तो पराठा बनाऊँगी। थोड़ा छत पे चली गई थी मैं। तो अभी नमामि उठी नहीं है। और नमामि के अभी सेकेंड टर्म की पढ़ाई स्टार्ट हो गई है, और एग्ज़ाम वगैरह भी रहेंगे उसके दिसंबर में, तो बस वही सब चालू हो गए। उसके स्कूल में भी कंटिन्यू पहुंचाना बहुत ज़रूरी है उसको। फिर अभी ये जैसे क्रिसमस के आसपास बच्चों की छुट्टी लग जाती है, तो फिर उसके बाद में 15 दिन की, बड़े दिन की छुट्टी लग जाएगी, तो उसमें फिर वही गैप हो जाता है बच्चों का। तो कंटिन्यू स्कूल फिर रहता है, तो उसकी बात अलग रहती है। तो यहाँ पर ये आलू का मसाला हो गया था तैयार, और मैं अब बना रही थी नमामि के लिए पराठा। और नमामि के स्कूल नहीं थे अभी, जैसे इस साल से वो स्कूल जाने लगी है, तो पहले स्कूल नहीं थे, तो मैं आराम से काम वगैरह कर लेती थी। सुबह में नहाकर सबसे पहले मैं पूजा पाठ ही करती थी, क्योंकि मेरा मंडे का व्रत मैं शुरू से ही रखती हूँ, शादी से पहले से ही मैं मंडे करती हूँ। मतलब वहाँ पर हमारे घर पर भी सब लोग अभी भी सोमवार का व्रत रखते हैं, शुरू से रखते हुए आ रहे हैं, तो मेरी भी वही आदत है। अभी मैंने छोड़ दिया था शुरू में, बट मैं वापस करने लगी हूँ। तो मैं बहुत अच्छे से भगवान की पूजा कर देती, शिव जी की पूजा अच्छे से कर लेती हूँ ना, तो मेरे मन में लगता है कि हाँ मेरा अच्छे से व्रत हो गया। बट मैंने आज सोचा कि पूजा मैं करूँगी भगवान के अच्छे से। तो अब देखते हैं क्या होता है। पहले अभी नमामि को पहुँचाने के बाद खाना वगैरह बनाऊँगी, फिर देखती हूँ टाइम मिलता है तो ही कर पाऊँगी। बट सोचा तो है कि मैं अच्छे से भगवान की पूजा करूँगी। तो यहाँ पर मैं बना रही थी पराठा, थोड़ा सा चखा मैंने कैसा है नमक वगैरह। तो उसको पराठा बनाने के बाद इसको मैं रेडी करूँगी। अभी उठी नहीं है, और आजकल ये क्या करती है कि उठने के बाद ब्रश वगैरह ही करती है, नहाती तो है नहीं, आकर ही नहलाती हूँ मैं, स्कूल से आने के बाद नहाती है, क्योंकि वो फिर रोने लगती है, तो वो जाते जाते भी उसका रोना चालू ही रहता है। तो अभी मैंने उसको नहलाना बंद कर दिया है। तो बस ये उठेगी, ब्रश वगैरह करेगी, हाथ मुँह धुलवाएगी, उसके बाद में जाती है छत पर। यदि सब ड्रेस वगैरह सब छत पर ही पहनूँगी मैं,
और क्रीम वगैरह सब छत पर ही, दूध भी सब छत पर ही, तो मुझे बहुत लेट हो जाता है उसकी वजह से। तो आजकल स्कूल में लेट हो रही है। वो ये पराठा बन गया था उसका, बॉर्नवीटा वाला, दूध गर्म हो रहा था ये, और वो चले गई थी छत पर। तो ये उसका टिफ़िन भी रेडी हो गया है और पराठे वगैरह भी बन गए हैं उसका। तो मैं उसका दूध वगैरह छत पर लेकर जा रही थी, बॉर्नवीटा वाला दूध बनाया उसके लिए, और उसको ड्रेस वगैरह पहना दी थी। तो वो बस वही बैठी थी धूप में, दादी से बातें कर रही थी उसकी, और मैं बार बार ऊपर नीचे हो रही थी। तो बस यही लेट हो जाती है, उसके वजह से मैं ऊपर नीचे सब चीज़ लेकर जाना पड़ता है। फिर वापस नीचे आओ, कुछ चीज़ें भूल जाती हूँ, फिर ऊपर लेकर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, यही होता रहता है मेरा। तो वो नहीं जाती जब तक मैं ऐसे थक जाती हूँ आजकल। तो बस उसको पहुँचाने के बाद मैं घर का काम करूँगी। तो मामी जा रही थी स्कूल, हो गई थी रेडी। अब इसकी स्कूल का कोट वगैरह नहीं आया है, तो अभी यही वाली स्वेटर वगैरह पहना दी थी इसको। मैं फटाफट से नहा कर आ गई थी। तो नहाने में बज गए थे 10, क्योंकि आज हेयर वॉश वगैरह भी करने थे। तो 10 बज गए थे। अभी खाना वगैरह बनाना है, देखते क्या बनाते हैं। वैसे मम्मी बोल रही कढ़ी बनाने का, तो भजिए वाली कढ़ी बनेगी आज, और रोटी चावल ये सब बनेंगे। तो मुझे जाकर ये सब खाना वगैरह बनाऊंगी। तो 12 बज जाएगी। उसके बाद में पूजा वगैरह करूंगी मैं, और 1 बजे आती है नमामि। तो फिर देखते हैं, अब उससे पहले तो मेरा सारा काम हो जाएगा। तो अभी मैं जा रही थी, थोड़ा इधर छत पे जाऊंगी बाल वगैरह सुखाने। और ये टावल मेरा पूरा मेहंदी में हो गया था, मैंने मेहंदी लगाई थी तो पूरा गंदा हो गया। तो बस अभी थोड़ी देर थोड़ा धूप लेकर, और उसके बाद में मैं खाने में लगूंगी। और नमामि 1 बजे आती है, उसके बाद में वो सो जाती है। फिर शाम को उठ कर उसका होमवर्क वगैरह कराऊंगी मैं। तो यहाँ पर आ गई थी मैं किचन में, और इनके लिए मैंने बनाया पराठा। तो इनके लिए ऑफिस जाते हैं तो पराठा बना देती हूँ, थोड़ा बहुत कुछ खा के चले जाते हैं। और ये यहाँ पे कढ़ी के लिए भजिया बना रही थी। हम बिना भजिए की कढ़ी बहुत कम ही खाते हैं, भजिए वाली इनको, क्योंकि भजिए वाली कढ़ी पसंद है, तो इसलिए भजिए ज़रूर बनाते हैं हम। और इधर आज मेरा व्रत है, तो ये मोरधन है, मोरधन बना रही हूँ। तो आलू दाने और मोरधन ये बहुत हल्का होता है, साबुदाने तो ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। तो बस ये मसाला हो गया था इसका, और ये मोरधन। तो बस मैं कुकर में फटाफट बना लेती हूँ, इजीली बन जाता है, और मुझे पसंद भी है ये। तो ये मोरधन बन गया खाना वगैरह बनाने के बाद। और ये छाछ है, तो इधर छाछ पका रही हूँ। ये थोड़ा सा तेल रख के, और इसमें जीरा डाला और 1 हरी मिर्ची, और इसको इसमें छाछ डाल दो और बस गैस बंद कर दो। तो ये बहुत अच्छी लगती है, और इससे अच्छे से फरियाल वगैरह खिला भी जाता है। तो ये ज़रूर बघाड़ती हूँ मैं, और इसके साथ खाने में बहुत अच्छा लगता है। तो बस ये सब बघारा मैंने, फरियाल वगैरह सब बना के रख दिया था, कि खाना बनाने के बाद ये बना कर रख दिया था। उसके बाद में पूजा करने के लिए आ गई थी। तो मैं भगवान को सफाई वगैरह कर रही थी, इधर फूल वगैरह सब हटा कर, और मैं नहला नहीं पाई भगवान को, बस ऐसे ही दिया बत्ती कर पाई थी। आज भी सोचती हूँ कि अच्छे से पूजा करूँ, अभिषेक करूँ, थोड़ा दूध दही वगैरह का, पर हो ही नहीं पाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट, जैसे ज़रूरी नहीं है कि मंडे को ही करो, अगर कल या परसों मुझे टाइम मिलेगा तो मैं जब कर लूँगी। मुझे पूजा वगैरह करना बहुत ही अच्छा लगता है, जैसे शिव जी का अभिषेक करना। और अभी जैसे मैंने सावन में भी पूरे महीने भर मतलब मैंने शिवलिंग बनाए थे अलग अलग। मैंने सोमनाथ और महाकालेश्वर, वेदनाथ वगैरह सब अलग अलग शिवलिंग स्वरूप में बनाए थे। तो ऐसे मैं पहले भी बनाती थी। मैंने अभी बीच में प्रदोष के व्रत करे थे, तो उसमें भी मैं बनाकर शिवलिंग अभिषेक वगैरह करती थी। और ये मिट्टी के शिवलिंग बनाकर और अभिषेक वगैरह करती थी। तो ऐसे ही पूजा पाठ का आदत हो गई है ना, तो जब तक लगता नहीं है कि करिए, बट ठीक है, अब जैसा भी हो रहा है, दिया बत्ती भी हो रही है तो वो भी ठीक है। और ये शुद्ध घी जो आज बनाया है उसके मैंने दिया लगाया था भगवान को। तो बस पूजा वगैरह कर रही थी। बाकी अब मैं वापस सोच रही हूँ कि प्रदोष चालू करूँगी। मैं प्रदोष छोड़ते नहीं है, बट मैंने छोड़ दिया था क्योंकि मुझसे व्रत वगैरह अब हो नहीं पाते। पहले तो मैं सब व्रत कर लेती थी, मैंने संकट सोमवार वगैरह सब करे हुए हैं। तो मैं पहले भूखी भी रहती थी, तो मुझे इतना फ़र्क नहीं पड़ता था। पर अब मुझे सुबह तो इतनी भूख लगती है, उठते से ही भूख लगने लगती है।
तो मैं नहा वहा कर थोड़ा बहुत कुछ नाश्ता वगैरह ले ही लेती हूँ। तो व्रत वगैरह हो नहीं पाते, बट ठीक है मैं करूँगी, क्योंकि मतलब पहले अपन सोच लो ना कि व्रत करना है तो हो जाता है। जैसे अभी और भी व्रत रहते, करवा चौथ और हरताली तीज वगैरह, ये भी तो करते ही हैं, तो ये भी हो जाएगा, करूँगी तो सब हो जाएगा। तो इसलिए अब रख लूँगी मैं, देखते हैं मैं कब से रखूँ। तो मैं भगवान की आरती कर रही थी, और हमारे यहाँ गणेश जी है, शिव जी है, छोटा सा परिवार है। तो बस उसके बाद में आ गई थी कपड़े वगैरह डालने, क्योंकि 12:30 से ऊपर ही हो गया था और 1 बजे नमामि आ ही जाएगी। तो बस जो बाकी काम था वो सब निपटाया मैंने। कपड़े वगैरह डाल के मैं थोड़ी देर छत पर ही बैठ जाती हूँ। नमामि आती है तो आवाज़ लगा देती है, मम्मा मैं आ गई हूँ। तो बस ये मम्मी के कपड़े वगैरह डाल रही थी। मैं तो रोज़ रोज़ नहीं धोती हूँ कपड़े, 2-4 दिन इकट्ठे हो जाते हैं मेरे। जब धोती हूँ मैं एक साथ पूरे धो लेती हूँ, तो सुबह से मशीन लगा लेती हूँ तो सब धुल जाते हैं एक साथ। बट नमामि के रहते हैं थोड़े बहुत तो रोज़ निकलते हैं, बच्चों के 2-3 जोड़ कपड़े तो बस उसके ही धो लेती हूँ, और ज़रूरत के जो इनके रहते हैं वो धो लेती हूँ। वरना मैं मेरे कपड़े तो 2-4 दिन में इकट्ठे हो जाते हैं ना, जब भी मैं सुबह मशीन लगाती हूँ। जल्दी उठकर तो टाइम से धुल भी जाते हैं, और इस टाइम तक तो मैं उठा भी लेती हूँ। तो बस अभी तो मैं यही कर रही हूँ, और उसके बाद में थोड़ी देर धूप वगैरह लूँगी, और हवा भी बहुत तेज़ चल रही है। तो यहाँ पर मैं धूप में बैठी हुई थी, बाल वगैरह सुखा रही थी। तो मेरे बाल में मैंने मेहंदी लगाई थी फ्राइडे को, तो वही देख रही थी मैं कि कैसा कलर आया है। तो अच्छा है मेहंदी का कलर। तो मैं यही नेचुरल अमीना मेहंदी लगाती हूँ, और मेरे 2 मुँह बाल भी हो रहे थे, तो मेहंदी लगाने से सब टूट जाते हैं। तो पहले मेहंदी यही वाली लगाती हूँ शुरू से। बस थोड़े अंदर से गीले बाल थे, वही सब मैं सुखा रही थी धूप में बैठकर। देख रही थी 2 मुँह बाल है क्या, बट नहीं है, सब टूट गए थे। नमामि आ गई थी, और ये आ गए थे नमामि को लेके, तो मैं इनको खाना परस रही थी। तो कढ़ी और चावल तो नहीं बनाए, मम्मी ने बोला रहने दो चावल, तो अभी ज़्यादा ठंड है तो हम ज़्यादा चावल नहीं खाते ठंड में। तो रोटी बनाई थी, पापड़ वगैरह तल लिए थे। नमामि को चेंज वगैरह करा, उसके बाद फिर इनको खाना वगैरह परस रही हूँ। उसके बाद नमामि को खिलाऊंगी खाना, उसके बाद वो नहाएगी। बोल रही है पहले मैं खाना खाऊंगी उसके बाद नहाऊंगी। तो वो भी पापड़ वगैरह खाने में लग रही है, पिंगल पापड़ ये सब खाने में लग रही है। तो ये अभी देखो ये इधर किचन में आ गई, और वो खा रही थी, उसके हाथ में था पापड़। और ये मोरधन है, थोड़ा लिक्विड में ही बनाया है मैंने, क्योंकि ये टाइट हो जाता है अपने आप। रखा रखा ये, इसमें पानी बहुत लगता है, ये रखा रखा ही टाइट। क्या कर रही हो, क्या कर रही हो आप? लंच। लंच स्कूल में नहीं करा? क्यों? करा था तो आपने स्कूल में आधा क्यों खाया? पूरा क्यों नहीं फिनिश करके आती हो आप? क्यों? उसके बाद मैंने इसको नहला के खाना वगैरह खिला के सुला दिया था, और ये शाम का है। शाम को मैं थोड़ी देर लेट कर फिर उठी थी, तो मैं बाल वगैरह बांध रही थी। उसके बाद झाड़ू वगैरह लगाऊंगी, खाने वगैरह की तैयारी करूंगी। तो शाम के 5 वगैरह बज गए थे मेरे को उठने में, 5 साढ़े 5 बज गए थे। फिर 5 साढ़े 5 का है ये वीडियो। और उसके बाद में नमामि भी उठ गई थी मेरे साथ, तो मैं उठी और वो साथ में उठ जाती है। तो ये शाम का टाइम है, अब मैं झाड़ू वगैरह लगाऊंगी। तो मैंने सोफ़े वगैरह के कवर वगैरह सब सही किए, और यहाँ लगा रही हूँ मैं झाड़ू। 5:30 से ऊपर हो गया है, 6 बजे से पहले मैंने सोचा जल्दी से पहले झाड़ू लगा दूँ, फिर चाय वगैरह पीऊँगी। तो फटाफट मैं झाड़ू लगा रही थी। नमामि उठ के चली गई थी बाहर दादी के पास, दादी बाहर थी उसकी, तो बाहर चली गई थी। तो अभी मैं झाड़ू लगा रही हूँ, फिर उसको दूंगी दूध वगैरह जो पिएगी वो। तो मैंने सोचा पहले झाड़ू लगा लूँ, क्योंकि रोकर ही उठी थी वो, तो ठीक है मैंने कहा बाहर घूम आएगी थोड़ा तो उसका मूड फ्रेश हो जाएगा। तो बस इधर मैं झाड़ू वगैरह लगा रही हूँ। उसके बाद देखती हूँ अगर उसको छत पर जाना रहेगा तो वो बोल देगी। यही सब काम वगैरह कर रही थी, ये किचन का है।
चाय वगैरह पीने के बाद मामी को दूध वगैरह देने के बाद मैं रात में आ गई थी किचन में। 7 बजे मैंने आटा वगैरह लगाया। मम्मी ने बोला कढ़ी रखी तो पूड़ी बना लो, तुम्हारा भी व्रत है, पूड़ी खा लेना गरम गरम। तो बस मैं पूड़ी बना रही थी। मम्मी पापा को, दोनों भाई को पूड़ी खाना वगैरह खिलाकर उसके बाद मैंने खाना खाया आराम से, क्योंकि मैंने शाम को थोड़ा मोरधन ले लिया था तो फिर मेरी इच्छा नहीं हुई थी। मैंने कहा मम्मी आप खा लो पहले, उसके बाद में फिर आराम से खाऊंगी। तो सबको खिलाने के बाद फिर मैंने खाना खाया और ये बन गई मेरी गर्मा गर्म फुली फुली पूड़ियाँ। तो मम्मी पापा खाना खा रहे हैं और मैं बना रही हूँ गरम गरम। और ये भी आ गए थे तो इनने भी खा लिया था टाइम से। और मैं जल्दी से 8 बजे से पहले ही खाना वगैरह सबको खिला कर मैं खा कर और फ्री हो गई थी।